हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके न्यू ईयर की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे आने वाला जो नया साल है 2023 वो आपके लिए कैसा रहने वाला है और डिवाइन आपको इस नए साल के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हमारे पास यहाँ पे कान्हा जी भी हैं और राधा जी भी हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू मेरे प्यारे स्पिरिट गाइड्स, मेरे प्यारे सिस्टर्स, मेरे भोले बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे लियो सिंह राशि जितने देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है। The Hierophant, okay. Eight of Swords. The High Priestess. Okay. Ten of Wands. Judgment. The Fool, okay. Queen of Pentacles. Three of Cups. थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं हम कुछ चीज़ों को। Nine of Pentacles. Okay. One more please. Yes. Four of Swords. Devil. Okay. Wheel of Fortune, right? Okay, very correct message is right. This time of wands and thank you. Four of Wands. Okay. One more clarification, please. Why this? Right. Nine of Wands. देखिए वाओ, क्या एग्जैक्ट आपके कार्ड्स आई हैं ना माय डियर। और यहाँ पर है Two of Wands. ओके, राइट। My dear Leos,
ये अगर मैं नए साल की बात करूं, आपके लिए रिलेशनशिप्स की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है लियोस, जो लोग यहाँ पर मैरिज की वेट कर रहे थे, ठीक है। आप लोगों के यहाँ पे मैरिज के हाई चांसेस हो रहे हैं, मैरिज के चांसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, मैरिज हो सकती है, बहुत सारा खर्चा करते हुए दिख रहे हो, शादी होते हुए दिख रही है। और अगर आप मेल देख रहे हैं ना, अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में जो भी फीमेल आ रही हैं, जिनके साथ भी आपकी मैरिज होगी इस साल, आपके घर में और आपकी लाइफ में ना बहुत बरकत आने वाली है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि सभी बहुत शुभ होते हैं, लेकिन यहाँ जो एक मैसेज मिल रहा है कि वो गुड लक आपकी लाइफ में लेकर के आ रही हैं वो पर्सन, ठीक है। और ये तो थी पहला मैसेज। और बाकी दूसरों की अगर मैं बात करूँ, जो लोग सिंगल्स नहीं हैं इस वक्त पे, ठीक है, जो पहला ही मैसेज मुझे मिला था यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया है कि जिन लोगों के रिलेशनशिप्स में इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के अगर रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं तो वहाँ मैं हीलिंग होते हुए देख रही हूँ। ये रिलेशनशिप स्पेसिफिकली सिर्फ हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल रिलेशनशिप जो भी आपके माता पिता के साथ, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, कोई भी किसी के भी साथ जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उनके सॉल्यूशन होते हुए मुझे इस साल में मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो हीलिंग मुझे आती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है। बहुत आप चेंजेस देखोगे और इन रिश्तों में, और बहुत गहराई देखोगे। बेसिकली जो अच्छे और सच्चे लोग होंगे वो आपसे जुड़े रहेंगे, और जो नकारात्मक रोग होंगे वो आपसे दूर चले जाएंगे, ठीक है। ये वो ऊर्जा है। और बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मैं आपके रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग देख रही हूँ, बहुत सारी खुशियाँ आते हुए देख रही हूँ। और बहुत आप ये साल में ना, मतलब खर्चे हो रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हो, इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। यस। और अगर मैं करियर की बात करूँ लियोस, यहाँ पर आपके लिए ना डिवाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं इस नए साल के लिए। देखिए, ये इसे एज अ गाइडेंस आपको लेना है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है और डेविल की ऊर्जा है, ठीक है। किसी भी तरह के दबाव में आकर के, या किसी भी लालच में आकर के, या किसी भी तरह के लोभ में आकर के आपको इस साल में आपको करियर के रिगार्डिंग कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है लियोस, ये याद रखिएगा। अगर आपने चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरह के दबाव में, सिचुएशन के दबाव में आकर के आप कोई डिसीज़न ले रहे हैं, घर वालों के दबाव में आकर के कोई आप डिसीज़न ले रहे हैं, या फिर कहीं से कोई आपको ऐसा बोल दे कि ये शॉर्टकट है, समझ रहे हैं। अगर आप इस शॉर्टकट से जाते हो या ये शॉर्टकट अपनाते हो अपने करियर में, तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। तो माय डियर, वैसा काम बिल्कुल मत करना, ठीक है। वैसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना है अपने लाइफ में। बहुत बरकत आ रही है, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस बहुत सारी है आपके पास, यहाँ पर मैं आते हुए देख रही हूँ। करियर वाइज भी बहुत अच्छा चलेगा। बस आपको अपनी इंट्यूशन की और अपने आप की ही सुननी है। जो आपका दिल चाहता है, जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़, आपको कहते हैं ना, हमारी आवाज़ जो गवाही देती है, वही आपको करना है। अगर कहीं डाउट आ जाता है तो वो काम आपको नहीं करना है। खासकर किसी भी तरह के सिचुएशन हो, पर्सन हो, किसी भी तरह के प्रेशर में आकर के, घर वालों के प्रेशर में आकर के कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। और विद द डेविल कार्ड, यस, आपको कोई भी, चाहे कोई आपको लालच दे, अगेन वही बात बोलूँगी, नहीं करना है, ठीक है। वरना आप अपने आप को फंसा हुआ पा सकते हो। ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी हेल्थ की, ठीक है, हमारे पास हाई प्रिस्टेस भी है और व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। माय डियर, ऐसा हो सकता है कि कुछ छुपी हुई, क्योंकि हाई प्रिस्टेस क्या है, एक मिस्टीरियस काइंड ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। तो हो सकता है कोई ऐसी छुपी हुई बीमारी या फिर कोई छुपी हुई ऐसी चीज़ आपके सामने आ सकती है, आपको पता चल सकता है अपने बारे में। ये सभी पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो सभी डाउट्स मत करते लग जाना, ना ही ओवर थिंकिंग में चले जाना, अपने माइंड को नॉर्मल रहने देना, ठीक है।
कहते हैं ना, ये याद रखिएगा कि जितना आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो फिर वो चीज़ होकर ही रहती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है। तो कुछ आपको अगर पता चलता है अपनी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, तो उस पर तुरंत एक्शन आपको लेना है, ठीक है। उसे इग्नोर नहीं करना है, आपको ये बोला जा रहा है। अदरवाइज़ आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग यहाँ पे फर्टिलिटी चाहते थे, अगर आप अपना सही तरीके से इलाज कराते हो, सही मेडिकेशंस लेते हो, सही तरीके से मेडिकेशंस लेते हो और अपनी मेंटल हेल्थ को भी अगर आप बिल्कुल परफेक्ट कर लेते हो और पॉजिटिव सोचते हो, तो यहाँ पे फर्टिलिटी भी जो लोग चाह रहे थे उसके भी हाई चांसेस यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। और अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है बॉटम ऑफ द डेक। जो आगे बढ़ना चाहते हैं माय डियर, सबसे पहले तो डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो साल है ना आपका, नया साल जो होगा आपका, बहुत ज़्यादा अगर आप बर्डन लेकर के चलोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच करके चलोगे ना, तो चीज़ें नहीं आगे बढ़ेंगी, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी क्या है कि आप बस उसमें टैप इन कर गए, लेकिन उसमें अगर आप कोई स्पेसिफिक सोच रखोगे ना कि मुझे ये अचीव करना है या मुझे वहाँ उस स्थिति तक पहुँचना है, तो आपका पूरा फोकस क्या है, उस स्थिति के पहुंचने तक ही रहेगा और वो आपको बर्डनड कर देगा, क्योंकि वहाँ आपकी इच्छा आ गई कि आप ये कहोगे कि मैं वो उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मैं वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ स्पिरिचुअली। तो आपका मोटिव रॉन्ग हो गया, आप डायरेक्शन जा रहे थे यहाँ और आप मुड़ गए कि ठीक है, उसमें क्या आ गई, आपकी इच्छा बीच में आ गई। वो नहीं करना है, आपको बोला जा रहा है जेन्युइनली जैसे हो रहा है ना, आप आगे बढ़ते ही जाइए, ठीक है। आपको आगे ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन आपको ना नेगेटिव नहीं होना है। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हम अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, मेडिटेशंस भी करते हैं, हीलिंग भी करते हैं, लेकिन उस तरीके से हमें रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। पहले बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे थे, लेकिन अभी इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना आपने अपने ऊपर प्रेशर ले लिया है इस चीज़ को लेकर के। तो मे बी कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आप लोग ना, जो लोग स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन पर फोकस कर रहे हो, हीलिंग पर फोकस कर रहे हो, अपनी खुशी को नहीं देख रहे हो। जो आपको कहते हैं कि कोई भी चीज़, स्पिरिचुअलिटी ये नहीं सिखाती है कि आप अपनी खुशी को मार करके, खुशी को दबा करके आप उस राह पर चलो, नहीं। वो तो आपको सच्ची खुशी प्रदान करती है, सच्चा पीस प्रदान करती है, लेकिन जहाँ आप अपनी ही खुशी को मार दोगे तो वहाँ फिर आगे बढ़ने से वो आपको खुशी नहीं मिलेगी, वो आपको भार ही लगेगा, प्रेशर ही लगेगा। आपको लगेगा कि ओहो, ये कहाँ से, मतलब मैं ऐसे कैसे आगे बढ़ूँ, मेरे से ये भी नहीं हो रहा, मेरे से वो भी नहीं हो रहा। तो आपको बोला जा रहा है अपनी एनर्जीज़ को लाइट करना, अपनों के साथ समय बिताना, थोड़ा इंजॉय करना। अगर आप ऐसे हो गए हैं कि दुनिया से कट गए हैं, लोगों से कट गए हैं, सिर्फ अपने में ही रहने लग गए हैं, लोगों से आपने डिस्टेंस मेंटेन करके रख लिया है कि नहीं, मुझे तो मेरे इर्द गिर्द अब लोग चाहिए ही नहीं, मैं अपने में ही फिक्स हूँ। अगर आप ऐसा इस साल करते हो तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको बोला जा रहा है इंजॉय करो, थोड़ा छोटी छोटी इंजॉयमेंट्स, अपने परिवार के साथ पार्टी करना, इंजॉय करना, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, वो आपको आगे ग्रो करेगा, उसके साथ आप आगे ग्रो कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने आप को बिल्कुल ही एक अलग दुनिया में या फिर अपने रूम में बंद कर लेते हो, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, अपने आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप अपने को किसी एक दायरे में बांध लेते हैं कि इससे बाहर मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है, मुझे सिर्फ यही चाहिए, मैं सिर्फ मेडिटेशन ही करूँगा, चाहे मन नहीं भी कर रहा तो भी करूँगा, तो वो आपको बोला जा रहा है कि वो सही नहीं है, वो आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, फिर वो आपको लगेगा नहीं, ठीक है। जब आपका मन कहता है, जब आपको इच्छा होती है अंदर से, कहते हैं ना कि हमारी इच्छा है, अगर हम 10 मिनट भी बैठ गए ना मेडिटेशन में तो हम उस ध्यान में पहुंच जाते हैं। लेकिन जहां हमने खींचातानी करी, जबरदस्ती बैठे, मन भी नहीं लगा, वहीं हम चाहे 1 घंटा 2 घंटा भी बैठ जाएंगे, हम ध्यान में जा ही नहीं पाएंगे, हमारा दिमाग ही चलता रहेगा। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, प्रेशर लेकर के नहीं चलना है, इतना ज़्यादा अपने ऊपर भी डाउट नहीं करना है,
कि मैं नहीं कर पा रहा या मैं नहीं कर सकता या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, ठीक है। डिवाइन का पूरा आशीर्वाद है आपके साथ, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम खुद भी इंजॉय करो, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करो, थोड़ा लाइट एनर्जी में जाओ, ठीक है। अपनी अपनी मतलब बचपन वाली जो एनर्जी होती है ना, कि हंसते खेलते इंसान आगे बढ़ रहा है, उस एनर्जी में टैप इन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। बहुत ज़्यादा सीरियस मत हो जाओ, ठीक है। और अपने ऊपर से थोड़ा बर्डन रिलीज़ करो। ये सोचो मत कि मैं क्या क्या करूं, ठीक है। इतना ज़्यादा बर्डन लेकर के अगर आप स्पिरिचुअली बढ़ोगे आगे, तो वो फिर आपकी ग्रोथ में काम नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो आप? आपको ग्रो होना है आगे, तो उस बर्डन को लेकर के मत चलो, अपना मोटिव क्लियर रखो। और कहते हैं ध्यान में अगर आप बैठ रहे हो, अगर आप किसी इच्छा अनुसार बैठ रहे हो कि मुझे इस पोजीशन तक जाना है, मुझे ब्लैंक होना है, मेरे थॉट्स जाने चाहिए, तो आप तो वहाँ पर भी इच्छा को ले ही आए ना, कि मुझे ये चाहिए। वो चाहत ही तो नहीं रखनी है आपको, बस बैठ जाना है, जो हो रहा है होने दो, आपको बोला जा रहा है। इतना प्रेशर मत लो किसी चीज़ तक पहुँचने के लिए। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, ये उनके लिए मैसेज है, ठीक है। और अगर चैलेंज की बात की जाए इस साल में आपके लिए, तो डिवाइन जो आपको बता रहे हैं यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है माय डियर। तो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थनाएं करना ही इनफ नहीं रहेगा, ये आपके लिए चैलेंज रहने वाला है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। सबसे पहली बात लियोस, जैसा कर्म करोगे ना आप, वैसा ही देखने को आपको मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, ये जो आपका ये जो ईयर रहने वाला है ना, ये जो नया साल आने वाला है आपके लिए, कर्मा ओरिएंटेड होगा, ठीक है। और आप ये नहीं कह सकते कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो मिल नहीं रहा है, आपको वो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन उसमें आपको लॉ ऑफ कर्मा ज़रूर बीच में लाना है, ठीक है। मतलब कर्म ज़रूर करना है, सिर्फ मेडिटेशन, सिर्फ आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी प्रार्थना ही काम नहीं करेंगी, आपको एक्शंस भी लेने हैं, ठीक है। मतलब आपने प्रार्थना भी करी, लेकिन उसको लेकर के, जिस चीज़ को लेकर के, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, उस चीज़ को लेकर के राइट एक्शंस लेना, वो शुरुआत करनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कुछ लोग टैरो रीडर्स बनना चाहते हैं, ठीक है। अब आप हाथ जोड़ करके भगवान के सामने ये बोल रहे हो कि भगवान मुझे टैरो रीडिंग सीखनी है, मुझे टैरो रीडिंग सीखनी है, मुझे सिखा दो प्लीज़, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। अभी जब आप उसको लेकर के एक्शन ही नहीं लोगे, तो वो चीज़ आगे कैसे बढ़ेगी। तो डिवाइन बोल रहे हैं आपको, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जिस भी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो, एफर्ट्स खुद लगाओ, पहल खुद करो। जहाँ पहल आप करोगे, डिवाइन पे विश्वास रखना और पहल करो और आगे बढ़ो, वहाँ डिवाइन आपके साथ रहेंगे। लेकिन एक्शंस अगर नहीं लोगे सही समय पर, तो उसका रिजल्ट फिर आपको वैसा ही मिलेगा, क्योंकि आप एक्शंस नहीं ले रहे तो रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। फिर आप ये कहोगे कि प्रभु तो हमारी सुनते ही नहीं है, यूनिवर्स तो हमारी सुनते ही नहीं है, ये तो सिर्फ सुनी सुनाई बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, जिस भी सिचुएशन में आप हो, चाहे कोई डिसीजंस लेने हैं आपको अपनी लाइफ में, मेजर डिसीजंस आपको लेने हैं, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उस जो कुछ पाना हो, कोई मैनिफेस्ट करना हो, उसके लिए राइट एक्शंस आपको यहाँ पे लेने होंगे, पहल आपको करनी होगी, शुरुआत आपको करनी होगी, ठीक है। और इसमें हो सके तो आप अपने घर वालों की, जो आपके वेल विशर्स हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है अपनी इंट्यूशन की ही सुननी है आपने, राय सबकी लेनी है, मतलब राय अपनों की लीजिए, लेकिन अंत में जो आपकी इंट्यूशन कहे, आपकी जो अंतरात्मा कहे, उसको फॉलो करना है, ठीक है। और डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोलना चाहते हैं, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स माय डियर, कि सबसे पहली बात, मैं बरकत बहुत देख रही हूँ, पेंटिकल्स बहुत देख रही हूँ, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस बहुत देख रही हूँ। बस अपने आप को ग्राउंडेड रखो, ठीक है, अपने आप को ग्राउंडेड रखो और मैच्योरिटी के साथ इंट्यूटिवली डिसीजंस लो अपनी लाइफ में, अपने पर डाउट मत करो, ऑनेस्टी के साथ आपको आगे बढ़ना है,
ठीक है। और अब सेल्फ डाउट नहीं लेकर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी पावर को याद रखना है आपको, बोला जा रहा है। जो आप हैं, आप कौन हैं, क्या करने आए हो, क्या पावर रखते हो आप, उसे याद रखना है आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। और विद द 3 ऑफ कप्स डिवाइन आपको यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि कोई प्रेशर लेकर के मत चलो, कोई प्रेशर लेकर के नहीं चलना है। जहाँ लाइफ में बहुत चीज़ें आ गई, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, प्रेशर्स आ गई, वहाँ उन्हें रिलीज़ करना भी सीखो। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर, इंजॉय करना भी सीखो। अगर आप इतना सारा काम कर रहे हो ना, तो उसके साथ साथ इंजॉयमेंट भी ज़रूरी है, ताकि आपकी स्पिरिट जो है वो बनी रहे, आपके अंदर वो ऊर्जा बनी रहे। एक जैसा काम करते जाओगे तो आप तो अपने ऊपर ही डाउट करने लग जाओगे, फिर आप उस सफलता को भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, सफलता बहुत है, जो काम करोगे ना, जैसे जो जो कर्म आप करने वाले हो ना, जो जो एफर्ट्स आप डालोगे, उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर। क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी सेलिब्रेशंस आपके लिए देख रही हूँ, और मनी बहुत आते हुए देख रही हूँ, बरकत बहुत आते हुए देख रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पर जो है पूरा उनका, जिसे कहते हैं ना कि आपका रहन सहन का तरीका जैसे चेंज होने वाला है, एक लेवल बढ़ने वाला है, मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। और शादी तो मैं आपको बता ही रही हूँ, ठीक है। बहुत ही बढ़िया मैसेज यहाँ पर मुझे मिले हैं आपके लिए। आपको बस ये बोला जा रहा है, मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, मेडिटेशन से दूर नहीं जाना है आपको, लेकिन प्रेशर लेकर के मेडिटेशन नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 3 तलवारें लटकी हुई हैं और यहाँ पर आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रेशर लेकर के मेडिटेशन नहीं करना है, ठीक है। जब दिल से खुश होते हो ना आप, तब मेडिटेशन करो। जब मन पूरी तरह से शांत होता है तब मेडिटेशन करो। अपनी इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ये इंट्यूशन जो है ना आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है ये साल, और आपको गाइड करेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी आपकी इंट्यूशन। और आपको बोला जा रहा है, कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी शुरू करना, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, उसमें क्या सही है क्या गलत है, सब नाप तोल करके अपनी इंट्यूशन की सुन करके आगे बढ़ना है आपको। दिल जो गवाही दे वो करो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर ना लियोज आपके लिए क्या है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल कार्ड माना जाता है। गुड लक आपके साथ है, फॉर श्योर गुड लक आपके साथ है। समय, परिस्थिति, डिवाइन आपके साथ हैं, बस एक्शंस आपको लेने हैं, राइट, ठीक है। तो जहाँ ये बहुत ही प्रैक्टिकल कार्ड हो जाता है, ये बहुत ही इंट्यूटिव कार्ड है, समझ रहे हैं, इमोशनल कार्ड है। तो आपको बोला जा रहा है दोनों को ना बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, सिर्फ खाली इमोशंस में आकर के भी नहीं। मैंने बोला है ना, मैच्योरिटी के साथ सोच समझ करके क्या सही है और क्या गलत है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरत है। आपका लॉजिकल माइंड, क्या सही है क्या गलत है, और इसके साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी, वो स्थिरता आएगी, वो खुशियाँ, वो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आने वाली है। बस प्रेशर मत लेना, ये याद रखो, प्रेशर नहीं लेना है, और किसी भी तरह का कोई शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है इस नए साल में। और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत बरकत पड़ेगी। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो जितना आप आगे बढ़ेंगे ना, लोगों की मदद भी कीजिए, जिस तरीके से आप कर सकते हैं लोगों की मदद कीजिए, लोगों को जिस तरीके से भी हील कर सकते हैं, मनी वाइज आप हील कर सकते हैं, मनी वाइज कीजिए, अपनी बातों से हील कर सकते हैं, बातों से हील कीजिए। तो अपनी तरफ से, जिसे कहते हैं ना कि वो एफर्ट आप इस साल में आपको लगाने की ज़रूरत है कि लोगों की हेल्प करनी है आपको, जो नीडी पर्सन्स हैं उनकी, ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, ठीक है। और लग्जरी मुझे ना स्पिरिट्स ये वर्ड सुना रहे हैं, लग्जरी अट्रैक्ट कर रहे हो आप, बहुत सारी लग्जरियस लाइफ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बेसिकली जैसी लाइफ अभी तक आप जीते आए हो, जिस भी पोजीशन पे आप हो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग मैटर करेगी।
तो उससे ज़्यादा बेहतर लाइफ आपकी होने वाली है। मतलब आप लग्जरियस लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। बहुत कुछ अट्रैक्ट, मैंने बोला है ना, अबंडेंस बहुत है। और अपने आप को ना ग्राउंडेड ज़रूर रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मदर अर्थ गाया की एनर्जी है, तो नेचर से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेचर के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस नए साल में। चलिए देखते हैं और डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस नए साल के लिए। ओह माय गॉड, चेंज, मैंने बोला ना ये चेंज, ये चेंज ना, वाओ, बहुत ही बैलेंस होने वाले हो आप लियोस, बैलेंस्ड। 10 नंबर का कार्ड है, ये चेंज का कार्ड है। यिन और यैन का मैसेज आया है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर। देखिए एक बात यहाँ पर आपको डिवाइन बोल रहे हैं, जितना बैलेंस रखेंगे ना आप अपनी एनर्जीज को, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि बैलेंस्ड होकर के, यहाँ मैं आपको वही मैसेज दे रही हूँ कि आपका लॉजिकल माइंड और आपकी इमोशंस, माने आपका लॉजिकल माइंड हो गया आपकी मस्कुलिन एनर्जी और आपके इमोशंस हो गए आपके फेमिनिन एनर्जी, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके अगर आप चलेंगे तो आप सफलता को छुएंगे, मतलब सफलता आपके कदमों को छुएगी। तो वही चीज़ आपको भी डिवाइन बता रहे हैं कि ये जो चेंज है ना, अगर आपने यिन और यैन, होप आप देख पा रहे हो यहाँ पे यिन और यैन है, तो यिन और यैन मतलब आपकी मस्कुलिन एनर्जी और आपकी फेमिनिन एनर्जी, अगर आप इसे बैलेंस करके चलते हो ना इस साल, तो आप अपनी लाइफ में बहुत खूबसूरत चेंज देखने वाले हो। तो आपका पूरा फोकस किस चीज़ पर रहना चाहिए कि अपने मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना, अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन मतलब यिन और यान को बैलेंस करना है आपको, और अपने चक्रास को भी बैलेंस कीजिए। चक्रा मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, नेचर से कनेक्ट होना। वाओ वाह, मूवमेंट टू मूवमेंट आपके लिए आया है, और डिवाइन आपको बोल रही हैं प्रेजेंट में रह करके आगे बढ़ो, ठीक है। प्रेजेंट में अगर आपने बैलेंस बना लिया, अगेन यहाँ पर बैलेंस का ही कार्ड है, देख रहे हैं ये पर्सन बैलेंस्ड होकर के बढ़ रहे हैं आगे। तो जो भी दिक्कतें, छोटी मोटी दिक्कतें, प्रेशर कह लीजिए, भार कह लीजिए, कुछ भी, जो भी दिक्कतें, डिसीजंस लेने हो लाइफ में, कुछ भी हो, आप बिल्कुल सही आगे बढ़ोगे, अच्छी आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी, वो ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी। बस आपको प्रेजेंट में रहना है, बहुत ज़्यादा ना पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। मैं तो कहूँगी पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, और फ्यूचर के बारे में भी मत सोचिए, प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट को जिए। यही मैंने स्पिरिचुअली भी आपको मैसेज दिया ना, जो लोग स्पिरिचुअली यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, कि आपको कोई अगर मोटिव लेकर के चलोगे कि मुझे उस दशा तक पहुँचना है, मुझे तो शून्यता में आना है, तो आप नहीं पहुँच पाएंगे। जहाँ वो चीज़ नेचुरल वे में होगी ना, वो अपने आप ही होगी। तो आपको ना वो नहीं करना है कि मुझे वो वहाँ तक पहुँचना है स्पिरिचुअली। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी बोला जा रहा है नॉर्मल लाइफ में भी कि प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में रहिए, बैलेंस बना करके चलिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड भी हो जाएंगे तो आपका प्रेजेंट में बैलेंस हो जाएगा। समझ रहे हैं आप इनबैलेंस हो जाएंगे। तो ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते रहिए, प्रेजेंट में रहिए, फिर देखिए आप कितनी सफलताओं को पाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। बहुत ज़्यादा मत सोचो चीज़ों के बारे में, फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में सोचना नहीं ज़्यादा, क्योंकि जितना आप ऐसे सोचोगे ना, आप अपने आप को स्ट्रेस में ले जाओगे, उतना ही आप अपने ऊपर प्रेशर बढ़ा लोगे। और यहाँ पर आपके लिए वही मैसेज है कि प्रेशर नहीं लेकर के आना है आपको। और माइंड यहाँ पे मुझे बहुत सारे कलर्स, बेसिकली कलर्स मुझे आपके चक्रा के कलर्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए एक और वही मैसेज है कि अगर आप अपने चक्रास को बैलेंस कर लेते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये मैं ऑल 7 चक्रास की बात कर रही हूँ। लोअर चक्रास तो बहुत ज़रूरी रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ऑल आपके 7 चक्रास जो हैं वो इम्पॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। तो चक्रा बैलेंस कीजिए। आपको आप 7 चक्रास का ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वो बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट्स देंगी। और क्या डिवाइन आपको कहना चाहते हैं लीजिए, आ गया मैसेज। ओह ब्यूटीफुल। देखो पता क्या है,
ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, ज़्यादा पास्ट के और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचोगे या किसी भी दुख में नहीं जाना है आपको, ठीक है, वहीं आपके लिए सफलता है, वहीं चीज़ें खिल रही हैं। ये माँ लक्ष्मी जी की ही उनका ही कार्ड है, ये माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है ये। तो आपको यही बोला जा रहा है, आपकी लाइफ में वो अबंडेंस है, वो अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो। माँ लक्ष्मी आपको इस नए साल के लिए वो आशीर्वाद दे रही हैं, वो सफलता आप पा रहे हो। वो ऐसी चीज़ें जो आपको इम्पॉसिबल भी लगती थी ना, वो भी चीज़ें आपको आप पाओगे, आपको बोला जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर देख रहे हो वर्ल्ड की ऊर्जा आ रही है, रिकॉग्निशन, किसी को जैसे कि पहचान मिलनी, कोई कहते हैं ना कि छा जाना ठीक है, दुनिया जाने, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि दुनिया आपको जान रही है। अपने अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा आप क्या काम कर रहे हो बेसिकली। क्या आप अपने ऑफिस में, अपने सोसाइटी में, अपने सर्कल में आपको फेम मिल रहा है? हर किसी के लिए अलग अलग होगा। तो बेसिकली वो नज़र में आना, स्पॉटलाइट में आना कि यस मैं, इस पर्सन ने ये काम किया, आपको जैसे कि लोग फॉलो करेंगे, आपको देख करके सीख लेंगे, इंस्पायर होंगे आपसे। तो बहुत सारी खुशियाँ मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। और क्या डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं लियोस इस नए साल के लिए, देख लेते हैं। इतने सारे मैसेजेस नहीं डिवाइन, प्लीज़ लियो सिंह राशि न्यू ईयर क्या मैसेज है? एक्सेलरेटेड मोशन, तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी। और यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि ये टूटता तारा मुझे हमेशा ना ये स्टार की ऊर्जा देता है, जैसे कि विश आपने जो मांगी थी उसको स्पीड मिल रही है, आपके गोल्स को स्पीड मिल रही है यहाँ पर। तो एक्शन बहुत ज़रूरी रहने वाले हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली हैं आपके पास इस नए साल में। तो फोकस कीजिए, ग्रैब कीजिए उन अपॉर्चुनिटीज़ को और अपने कर्म करते रहिए, कर्मा को लूज मत कीजिएगा, कर्म करने से आपको पीछे नहीं हटना है, ठीक है। ओ फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, तो डेफिनेटली जो लोग फाइनेंशियली बहुत इश्यूज देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके फाइनेंसेस मतलब चेंज होने वाले हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना लियोस, तो जिनके लाइफ में फाइनेंशियली इश्यूज चल रहे हैं, जो लोग झेल रहे हैं, आप लोगों को ना अपनी मेंटालिटी को भी चेंज करने की ज़रूरत है। और ख़ास कर जिनके फाइनेंसेस को लेकर के इश्यूज चल रहा है, माय डियर, आपको तो 7 चक्रा की मेडिटेशन करना, हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में फॉर श्योर यहाँ पे स्टेबिलिटी आई। मैंने बोला था और वो कार्ड आ गया है, और ये भी ब्यूटीफुल कार्ड है, ये भी हम लेंगे, ठीक है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। अभी कुछ लोग बोलते हैं ना मुझे कि लेंथी हो गई रीडिंग, बार बार एक ही चीज़ को आप बोलते हो, तो माय डियर अभी जो मुझे मैसेजेस मिलेंगे मैं बोलूँगी ही ना। वो एक अलग बात है कि वो मैसेज मैं पहले दे चुकी हूँ और अभी डिवाइन उसे कंफर्म कर रहे हैं, तो आप ही के लिए तो यस, रिकॉग्निशन है, रिवॉर्ड है, वो ग्रोथ है आपके लिए, एक्सपेंशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ना जिन लोगों का खासकर ऑनलाइन कोई आप काम कर रहे हो या कुछ ऐसा आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, या कुछ नया करने का सोच रहे हो, कोई यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ कर रहे हो, तो बहुत ग्रोथ, बहुत सक्सेस, बहुत रिकॉग्निशन मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। आपके काम को बेसिकली बहुत सराहा जाने वाला है, आपको ये बोला जा रहा है। कुछ लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मे बी आप मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हों, मोटिवेशंस वाली वीडियो डाल रहे हो, कुछ भी हो सकता है, अपने अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। तो आपको बरकत बहुत मिलेगी और वो प्यार लोगों का बहुत मिलेगा। बेसिकली ये वर्ल्ड की ऊर्जा है, तो मुझे बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिलते हुए आपको दिखाई दे रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके साथ है, वो आपके बैक में है, मतलब आपके बैक सपोर्ट होती है ना स्पिरिचुअली, वो आपको मिल रही है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को, करेज को, कॉन्फिडेंस को कम मत होने देना, ठीक है। वो ऑलवेज आपके साथ हैं, ठीक है। वाह। और एंजल्स की तरफ से भी हम आपके लिए देख लेते हैं कुछ मैसेज आपको क्या देना चाहते हैं एंजल्स इस नए साल के लिए
2023 फॉर लियोस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओह हो, देखिए कितने सारे हैं। Be willing to forgive. Ask the angels to clear your mind and body of past pain in exchange for peacefulness. तो डेफिनेटली कुछ लोगों को पास्ट में जो भी सिचुएशंस हुई थी उनको माफ़ करने की, भूलने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको बोला जा रहा है आर्चएंजल माइकल को आप इन्वोक कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी पास्ट का पेन रहा है वो माइकल को बोलिए, आर्चएंजल माइकल से प्रार्थना कीजिए कि जितना भी आपका पास्ट का पेन रहा है उसे वो पीसफुलनेस में कन्वर्ट कर दें, उससे एक्सचेंज कर दें। ठीक है, एक और मैसेज ले लेते हैं आपके लिए लास्ट। ईयर चक्रा नोटिस, अच्छा तभी आपके लिए ना चक्रास के मैसेजेस आ रहे हैं माय डियर, वाओ, तभी आपके लिए चक्रास के मैसेजेस हैं। Notice messages that appears as sound, music and words from both external sources and within your mind. These messages are real answers to your prayers. तो definitely जो भी आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं ना, आप कुछ लोगों का यहाँ पर, मैं सभी का तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पे ईयर चक्रा बहुत एक्टिवेट हो रहा है और आपको बोला जा रहा है अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके से आपको डिवाइन आपको मैसेज दे सकते हैं, मे बी आप कोई साउंड सुन रहे हो, आपको सुनाई दे रहा हो कानों में, या फिर कोई म्यूज़िक के थ्रू आपको बता रहे हो, किसी जो वर्ड वाले म्यूज़िक होते हैं जिसमें लिरिक्स होते हैं उनके थ्रू आपको बता रहे हो, या फिर आपके अंदर कुछ चल रहा है, या फिर आपको बाहर कुछ सुनाई दे रहा है, किसी भी तरीके से वो आपको मैसेज दे सकते हैं। तो इसीलिए उन मैसेजेस को रिसीव कीजिए, तो कहीं ना कहीं वो आपकी प्रेयर्स के ही आंसर्स हैं, जो आपने प्रार्थनाएं करी थी, जो आप उनसे पूछ रहे हैं, वो उस तरीके से आपको मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि वो ऑलवेज आपके साथ हैं। ठीक है, वो आपको बता रहे हैं कि आप राइट डायरेक्शन पर हो या नहीं। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हो। इवन ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, तो हमें सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई दे जाती हैं। उसका मतलब ये होता है कि अभी जो आपके माइंड में चल रहा है उसे शिफ्ट कीजिए। ठीक है, पॉजिटिविटी में बदलिए उसे। तो यही है, तभी आपके लिए भी यहाँ पर 7 चक्रास की हीलिंग इसलिए आ रही थी कि कुछ हर किसी की अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया है कि आपको 7 चक्रास पर भी काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस में से और आपके लिए डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर लियो फॉर 2023। क्या मैसेज है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर इंगेजमेंट, जो कि मैंने बोला यहाँ पर मुझे मैरिज किसी की दिखाई दे रही है, इंगेजमेंट हो सकती है। और यहाँ पर है आस्क फॉर हेल्प, जो मैं बोल ही रही हूँ कि अगर आप मदद के लिए बुलाते हो, पुकारते हो, तो डिवाइन डेफिनेटली आपको आंसर करेंगे, आपकी मदद के लिए आएंगे। और एक बात बता दूँ, विद यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी आया था और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी है। तो माय डियर, फिजिकल रियलिटी में भी आपको वो मदद मिलेगी और स्पिरिचुअली भी आपको वो मदद करेंगे। एंड यहाँ पर आपके लिए डिवाइन एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल टीम बोल रही है यू डिज़र्व लव माय डियर। तो कुछ लोगों की लाइफ में ना लव आ रहा है, प्यार आ रहा है, पैशन पैशन फायर। अपने पैशन को फॉलो कीजिए और अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जीज को हाई रखना है आपको। ठीक है, और क्या है, अवेकनिंग। ओह माय गॉड, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। देखा, आप में से कुछ लोगों की अवेकनिंग है यहाँ पर। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। टॉक टू योर एंजल्स इंस्टेड ऑफ वरिंग, आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस। देखिए, आपको बोला जा रहा है चिंता करने से अच्छा है कि अपने एंजल्स को, अपने डिवाइन को गाइडेंस के लिए पुकारें, उनसे मदद मांगे। और मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि वो मदद के लिए तभी आते हैं जब हम उनसे मांगते हैं, क्योंकि ये सब फ्री विल पर काम होता है। डिवाइन ने सबको छोड़ रखा है, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है। ना तो एंजल्स हमारे लाइफ में ज़बरदस्ती एंटर कर सकते हैं, ना मतलब डिवाइन उन्हें बोलेंगे करने के लिए। हम जब तक उन्हें पुकारेंगे नहीं ना, तब तक वो हमें मैसेज भी नहीं करेंगे। ठीक है, फूड एंड नरिशमेंट। तो डेफिनेटली कुछ लोगों को फूड में, खाना जो आप खाते हो, आपको बोला जा रहा है, डिवाइन आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि इस नए साल में ना ये एक अपना बना लीजिए, क्या बोलते हैं उसे,
कि इस चीज़ को फॉलो कीजिए कि मुझे अच्छा फूड लेना है, हेल्दी फूड खाना है, नरिशमेंट चाहिए। तो अगर आप अनहेल्दी फूड खाते आए हो बहुत ज़्यादा, तो आपको बोला जा रहा है उसे शिफ्ट करने के लिए, ताकि आप हेल्दी रहे। क्योंकि यहाँ पर भी जो मैं आपको बता रही थी ना, जो लोग यहाँ पे कंसीव भी करना चाहते हैं, हेल्थ को लेकर के कुछ इश्यूज चल रहा है, उनके लिए भी। ओह सो स्वीट, ये हमें मैसेज पहले भी मिला। यूनिकॉर्न है यहाँ पर, गुड लक इज कमिंग टू यू। मैंने तो बोला था यहाँ पे आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, गुड लक आ रहा है। वेरी नाइस। सी, सेलिब्रेशन, ठीक है, सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन, बहुत अच्छी बात है। ऑर्गेनिक फूड, देखिए अब 2 बार आ गया आपके लिए। अपना खाने को अगर आप अनहेल्दी खा रहे थे तो डिवाइन पीछे पड़ गए अब आपके, ठीक है लियोस, कि प्लीज़ ऑर्गेनिक फूड और अच्छा खाना खाना है, हेल्दी फूड खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को ऐड कीजिए अपने लाइफ में, अपनी डाइट में, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। वो देखिए कितना कंसर्न दिखा रहे हैं, तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। आई एम ब्यूटीफुल, वाह, ये किसी को सुनने की ज़रूरत है। और डिवाइन एंजल्स आपको बोल रहे हैं आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं आप। और ये एफर्मेशंस को आप इस साल में आप बोल भी सकते हैं, आई एम ब्यूटीफुल, टुडे इज़ योर डे। ऑलवेज हैप्पी रहना है आपको, हर दिन को बिल्कुल हैप्पीली जीना है आपको बोला जा रहा है। उसी एनर्जी में आपको टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है। किसी भी तरह का बोझ बर्डन लेना नहीं है, ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है कि प्रेजेंट में रहो, ठीक है, क्योंकि टुडे इज़ योर डे, आज आपका दिन है। हर दिन को ऐसा समझो आज मेरा दिन है, ठीक है, तो मैं जो करना चाहता हूँ, जो मेरा मन है, मैं वो करूँगा। यू कैन डू इट। You can do it, my dear. You can do it. God bless you. और क्या है आपके लिए? आई लव माई सेल्फ। ये सेल्फ लव बहुत चाहिए आपको बोला जा रहा है। अपनी कद्र कीजिए, अपने से प्यार कीजिए, अपना ख्याल रखिए माय डियर। चाहे वो आपका फूड इनटेक हो, चाहे आप अपनी हेल्थ की किसी भी तरीके से केयर नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अगर लूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उस पर लग जाइए आपको बोला जा रहा है। चलिए थोड़ा सा चार्म भी ले लेते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या आता है। ओके, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी। ओके, तो यहाँ पर है डेंजर, और यहाँ पर है हमारे पास वाओ यूनिकॉर्न, और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो माय डियर, ये जो डेंजर है ना, ये जो मुझे डेंजर का मैसेज मिल रहा है, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है। देखिए, ये डरने वाली बात नहीं है, अवेयर होने वाली बात है, ठीक है। होप आपको ठीक से दिख रहा होगा। हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हो जाइए लियोस, ठीक है। हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट आपको लेना है। एक्सरसाइज को अपनाइए, योगा को अपनाइए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जितना हेल्दी आप लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे आपके लिए अच्छा है, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आपकी तरफ ये जो सफलता आ रही है ना, जब तक कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो आप उसे इंजॉय कैसे करोगे। तो हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और यूनिकॉर्न की ब्लेसिंग्स हैं, यूनिकॉर्न ऑलवेज आपके आसपास है, यहाँ पर उन्होंने कंफर्मेशन दे दिए है, और गुड लक आपकी तरफ आ रहा है। यूनिकॉर्न आपको यही मैसेज दे रहे हैं। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, व्हील है हमारे पास, तो चीज़ें स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सब निकल रही है, और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रूपी खजाना जिसे कहते हैं ना, हम उसे नाम देते हैं अबंडेंस का। जिस जिस रूप में आपको चाहिए आपकी लाइफ में, वो आपकी तरफ आ रहा है। तो उसके लिए रेडी रहिए। बस आपको हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना है अपनी। जैसा आप कर्म करोगे, आगे है ना वही वाली बात कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आप अपनी लाइफ में उस चेंज को देखोगे। तो अगर आप अनहेल्दी फूड ज़्यादा खाने वाले, क्योंकि यहाँ पे एंजॉय बहुत करते हुए नज़र आ रहे हो, तो हाई चांसेस है कि आप
फ्राई फूड ज़्यादा खा रहे हो, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हो, उन्हीं चीज़ों में लग रहे हो, अगर कुछ लोग यहाँ पे ड्रिंक भी करते हैं, ठीक है, अल्कोहल लेते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा थमने की ज़रूरत है माय डियर। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है, ठीक है, अभी अभी मिला है, ठीक है। तो यस लियोस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।